नारियल में रखना है। चलिए सभी आदमी हाथ में जल लीजिए। तो पहले हाथ धो लीजिए। पढ़िए ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरे काक्षं स्वमाह्य अभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरे काक्षः पुनातु गंगा नारायण हरिर हरिर आत्मानाम अभिषिञ्चये। पुनः जल लीजिए। पृथ्वी ते मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषयः छंदः कुर्मो देवता आस्नोपसेन विनियोगः। अपने आसन के आगे में गिराइए। फूल और अक्षत सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि आधार शक्ते नमः। आसन के नीचे फूल और अक्षत सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि प्रज्वलित प्रदीपाय नमः। हाथ जोड़िए। दीपम करोतु कल्याणम आयुः सुख संपदम मम अरिष्ट विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। पुनः हाथ में जल लीजिए। हरि ओम पुनंदु महादेव जनाः पुनंदु मनसा देयम पुनंदु जात वेदो पुनेह माम। पूजन के सभी वस्तु पर सिक्त करें। हाथ में अक्षत और फूल लेकर के इष्ट देवता कुल देवता गणेश जी का शिव पार्वती का ध्यान करें। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गं हवामहे वसो ममाहं जानी गर्भधं तं सिजाति गर्भधं अम्बे अम्बिके अम्बालिके नौमानि यति कश्चन सशस्त्रशकः सुभद्रिकां कां बिल्लवास्तिं स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धसवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताच्छ्रियो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वा मरुतः प्रकृतिमातर शुभं यावानो विद्यते खुजकवयः अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचाक्षसो विष्णो देवा अविशाखवह्निं भद्रं कृत्स्नेभिः शृणुयां देवा भद्रं वसिमाक्षभिजत्राः स्थिरंगे तुष्टवाग्वं सस्तनुर्विर्षेमहि देवहितं यदायुः सतमिन्नो सर्दो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्राजरसंदनुनामा पुत्रासो यतवितरो भवन् देवानो मध्यारिरेखता युगन्तो अदितिर्द्यो अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वदेवा अदिते पंचजनः अदितिर्जातमदितिर्जनितं द्योः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति सर्वे गं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभ्यङ्करो संज्ञा करो प्रजाभ्यो अभ्यङ्नः पशुभ्यः हरि ओम सुशांतिर्भवतु। सब बाएं हाथ पे रखिए। अच्छा फूल दो दो दाना कलश में छोड़िएगा। श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। शचीपुरंद्राभ्यां नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। अक्षत लीजिएगा। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गं हवामहे वसो ममाहं जाने गर्भधं तं सिजाति गर्भधं
अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि यति कश्चन सशस्त्रकः सुभद्रिकां काम्बिलवासिनीम्। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गणेशाम्बिका यः गच्छ यः तिष्ठ। ओम पाद्योः वाद्यं हस्त्योः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगेषु गंगाजलं स्नानं समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पंचनद्या सरस्वती सहस्रोधा वंशधा इदं पंचामृतं स्नानं समर्पयामि। भूर्भुवस्सुः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। जल शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वालो मणिवालस्था सीता सीताक्षो अरुणोस्ते पशुपते कर्वणा शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शीतवातोष्ण संत्राणां लज्जाया रक्षणं वरं देह अलंकरणं वस्त्रं धृत्वा शांति प्रियक्षमे वस्त्रार्थे सूत्रं समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। जल वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। फूल और चंदन गंधद्वारा दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्ठिनीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामेह श्रिय श्रियं सचंदनं पुष्पं समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुनः फूल चंदन कुमकुमं कामदं दिव्यं कुमकुमं कामरूपिणीं कुमकुमं प्रतिगृहीतां कुमकुम चंदनं सपुष्पं समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। बिल्वपत्र त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजनपाप संहारं बिल्वपत्रं देवार्पणं बिल्वपत्रं समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। समीपत्र अमंगलानां समलिंग समलिंग दुष्कृतस्य दुःस्वप्न नाशनीं धन्यां अर्पयेहं समी शुभां समीपत्रं समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। फूल में हल्दी लगा के अहीरे भोगे पार्जन्यो हरिद्रा रंजिता देवा दुख दुर्भाग्य नाशनीं तस्मात् सिद्धि प्रदानेन हरिद्राचूर्णं समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सिंदूर सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामनं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। हाथ में लगा हुआ माथा में लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, हाथ धो लीजिए। अक्षत लेके धूप दीप पर धूपम आघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। जल लेकर के एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यं निवेदयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुनः जल लीजिए। इदम आचमनीयं पुंडाचमनीयं श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। फूल लेके प्रणाम करें। राय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवे शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वे प्रसन्ना तदुसुप्तस्य तथैवेति तुरंगं ज्योतिरेकां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कलश के नीचे हाथ लगाइए। भूरसि भूमिरस्य दितिरसि विश्वधाया जमीन पर विश्वधाया भुवनस्य धरित्रीं पृथ्वी दृग्वं पृथ्वी मामा हिग्वंसि धान्यवसि धीनोहि देवान् प्रायनत्वा व्यानत्वा दीर्घामणु प्रसिति मायुखे धांग देवो वह सविता हिरण्यपाणि प्रतिगृह्णात्
छिद्रेण पानिना चक्षुषे त्वा महिनां पयोषि। कलश स्पर्श करें। आज्ञग्रं कलशं मस्जात्वा विंशते तुंडवः पुनरोर्जा निर्वतस्य साना सहस्रं सदोरधारा पयसते पुनर्वा विंशता द्रये। पुंगी फल सुपारी। या फले निर्जा अफला अपुष्पा याश्च पुष्पणे बृहस्पति प्रसुस्तानो न मुंचतो गंग हसः। कलश में द्रव्य हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविखा विधेमा। पल्लव स्पर्श करें। अम्बे अंबिके अम्बालिके नवाण्यते कश्चनः स्वस्थ सकः सुभद्रिकां काम्पिल वासनेम। फूल अक्षत। मनोर ज्योतिर्जुक्ता माज्यस्य बृहस्पतिर यज्ञं मेमं तन्नो त्वरिष्टं यज्ञग्वं सौमेमं दधातु विश्वे देवाः एह मादयान तामो प्रतिष्ठः भोर्भुवस्सः शांतिपूर्ण वर्णाधिष्ठित कलश गणेश यह गच्छ यह तिष्ठ। जल पाद्यो पाद्यम हस्ते अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगेषु गंगाजलं स्नानं समर्पयामि। शांतिपूर्ण वर्णाधिष्ठित कलश गणेशाय नमः। फूल और रक्षा सूत्र तोड़ के दीजिए। शीत वातोष्ण संद्राणां लज्जाया रक्षणं वरं देह अलंकरणं वस्त्रं धृत्वा शांति प्रियक्षमे वस्त्रार्थे यज्ञोपवीतार्थे रक्षासूत्रं समर्पयामि। श्री शांतिपूर्ण वर्णाधिष्ठित कलश गणेशाय नमः। जल वस्त्रांते यज्ञोपवीतांते आचमनीयं जलं समर्पयामि। शांतिपूर्ण वर्णाधिष्ठित कलश गणेशाय नमः। फूल और चंदन गंधद्वारा दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्ठनेम ईश्वरे सर्वभूतानां तामेह श्रिय श्रियं सचंदनम पुष्पं समर्पयामि। शांतिपूर्ण वर्णाधिष्ठित कलश गणेशाय नमः। अक्षत अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुमकुमाक्ता सुशोभिता अक्षतान् समर्पयामि। शांतिपूर्ण वर्णाधिष्ठित कलश गणेशाय नमः। बिल्वपत्र त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपाप संहारं बिल्वपत्रं देवार्पणम्। फूल हल्दी हरिद्रा रंजिता देवा दुख दुर्भाग्य नाशनीम तस्मात् सिद्धि प्रदानेन हरिद्राचूर्णं समर्पयामि। श्री गणेश श्री शांतिपूर्ण वर्णाधिष्ठित कलश गणेशाय नमः। सिंदूर सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। अक्षत लेके धूप दीप पर धूपम आघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। शांतिपूर्ण वर्णाधिष्ठित कलश गणेशाय नमः। जल लेकर के नैवेद्य को घुमा करके ऊपर चढ़ाइएगा। एताने गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यं निवेदयामि। शांतिपूर्ण वर्णाधिष्ठित कलश गणेशाय नमः। पुनः एक बार जल इदम आचमनीयं पुंडाचमनीयं शांतिपूर्ण वर्णाधिष्ठित कलश गणेशाय नमः। द्रव्य हिरण्यगर्भ संवर हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदमतः शांति प्रियक्षमे। जलं समर्पयामि। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। चंदन चंदनेन सुगंधेन कर्पूराग्रो कुमकुमे लेपयेत् सर्वे
गात्राणि प्रियतांच हर प्रिय चंदानुलेपनं समर्पयामि भौरभुवस्व श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। अक्षत अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुमकुमाक्ता सुशोभिता अक्षतान् समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। माला माल्यादिने सुगंधिने माल्यादिने भक्तितः इदं पुष्पमाल्यं समर्पयामि भौरभुवस्व श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। क्रेतां सिंदूरं समर्पयामि श्री उमाये नमः। हाथ में लगा हुआ आपने लगा लीजिए ना, अक्षत दीजिए तो। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुमकुमाक्ता सुशोभिता अक्षतान् समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। अब नैवेद्य चढ़ाइए, पहले अक्षत लेके धूप दीप पर। धूपम आघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। धूप दीप पर नैवेद्य चढ़ाइए। अब नैवेद्यं गृहतां देव भक्ति में निश्चलं कुरु इप्सितं च वरं देहि परत्र च परां गतिं इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्त्व तेन मे सफलावाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि इदं नैवेद्यं निवेदयामि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। पान सुपारी लौंग इलायची। ओम मंदारमाला कुलितालकाय कपालमालांकित शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। सूर्य, यही ना, सूर्य जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और जो मुन्नों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसी श्री पार्वती तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहते हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताएं जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अत्यधिक प्राप्त हो। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो वह विधान बताएं। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और गोपनीय है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत हो, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में विप्र, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सभी पुराणों में वेद का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा अर्ध आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को जिसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सभी पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, जिसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं। तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पशु पक्षी निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों का गायन, सिद्धचारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न चित्त विचरण करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गायन करते हैं, अप्सरा नर्तन करती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि
आदि की खान है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उस पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रह मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देख बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद को देख गिरि ने अर्घ्य पाद्य आसन देकर उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस उद्देश्य से आए हैं। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, मैं विष्णु भगवान को भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्म, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को देवें। हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुन नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़ नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को सौंप दिया। तब पिता की बात सुन तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के साथ चली गई। वहीं विलाप करते हुए देख एक सखी ने पास आकर पूछा कि देवी, तुम क्यों इतना दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली कि मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुन सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना कर किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को भी पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुमने वैसे वन में जा पहुंचे। उधर तुम्हारे पिता घर घर ढूंढने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते आप अपनी मूर्छा का कारण बतावें। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सर्प ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहा हुए वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। महागुरुवे पश्चिमे वर्धो भव पश्चिमे वर्धा भवः कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदय रवीन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय शिव ओंकारा शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा देव तमेवां जानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव द्वे भुजे चार चतुर्भुज दश भुजे अतिशो तो स्वामी दश भुजे अतिशो वे तीन रूपन रखता प्रभु जी के रूपन रखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी लाधारी चंदन मृग मद चंदा केसर तिलक सुगंधा भोले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे ओ स्वामी बाघंबर अंगे सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव अक्षमा कर मध्य सुखमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरे।